हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आरिफ सैफी और आप देख रहे हैं एमएस कॉमर्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए जिससे कि आज आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में हर आने वाले इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को आसानी से टिक कर पाएं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो जिसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, इसके अल्टरनेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग। इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जब किसी कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं और वो अपने शेयर इशू करती है और जितने शेयर कंपनी ने इशू किए उससे ज्यादा के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करते हैं कि कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड और इस कंपनी ने क्या किया, अपने 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर कर दिए। कितने शेयर? 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर कर दिए, जिसको हम बोलते हैं इशूड शेयर्स। ये क्या है? ये इशूड शेयर है, यानी कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 10,000 शेयर इशू किए हैं। लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई, यानी जो पब्लिक शेयर सब्सक्राइब करना चाहती है, वो करना चाहती है 15,000 शेयर्स। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है 15,000 शेयर्स के लिए। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, हमने 10,000 शेयर इशू किए, यानी एबीसी लिमिटेड जो है इसने 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है 15,000 के लिए। तो ये एक्सेस एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आई है, इसी सिचुएशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी ने केवल 10,000 शेयर इशू किए जबकि कंपनी के पास 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उनको करना पड़ता है एक सॉल्यूशन, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इस ओवर सब्सक्रिप्शन का एक सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू करे तो उससे ज्यादा शेयर कैसे अलॉट कर पाएगी? नहीं कर सकती। तो कंपनी को करना पड़ता है इन ओवर सब्सक्रिप्शन का सॉल्यूशन, यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन कंपनी के पास आई है उसका सॉल्यूशन कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कैसे करने वाले हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपनी के पास 3 अल्टरनेट होंगे। कंपनी के पास कितने अल्टरनेट होंगे? 3 अल्टरनेट होंगे और इन 3 अल्टरनेट के अकॉर्डिंग कंपनी इन एक्सेस एप्लीकेशन का सॉल्यूशन करती है। जिसमें पहला अल्टरनेट कंपनी के पास होता है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। भी अगर मैं बात करूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं तो मैं क्या एक्शन ले सकता हूं? मैं एक्शन ले सकता हूं कि भी हमने 10,000 शेयर इशू किए, 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, तो 5,000 शेयर के लिए एक्सेस एप्लीकेशन है, लेकिन हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप या पहला अल्टरनेट या पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास हो सकता है कि हम उन एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर दें? रिजेक्ट कर दें, यानी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन है, 5,000 शेयर के लिए एक्सेस एप्लीकेशन आई है, उनको हम क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। और रिजेक्ट का मतलब होता है कि जिन्होंने 5,000 शेयर जो एक्सेस वाले हैं उनको हमने वापस कर दिया, उनके शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, उनसे कह दिया कि हम तुम्हें शेयर अलॉट नहीं करने वाले, क्योंकि हमने तो केवल 10,000 शेयर इशू किए हैं, 5,000 शेयर हम कहां से लेकर गए? नहीं कर सकते हम। तो उनका जितना भी पैसा था वो हमने क्या कर दिया? वापस कर दिया। इसे बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। सेकंड ऑप्शन कंपनी के पास होता है पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट को अगर देखा जाए तो इसको हम एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कंपनी ने क्या किया, आपकी बार कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि पैसा वापस करने से कोई फायदा नहीं है, पैसा जो हमारे पास आ गया है ना उस पैसे को रोक लेते हैं, उस पैसे को अपने पास रिटेन कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, हमें किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, इसीलिए तो हम अपनी शेयर कैपिटल को इशू कर रहे थे। तो हमें तो पैसे की नीड है, हमें तो कैश चाहिए, और जब कैश हमारे पास आ गया तो हम उसे वापस क्यों करें? हम उसे अपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेंगे। अब कंपनी के पास एक प्रॉब्लम फेस होगी ना इस सिचुएशन में कि कंपनी क्या करेगी कि उन शेयर होल्डर को क्या जवाब देंगे? तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने एक रास्ता निकाला, और वो बीच वाला रास्ता ऐसे निकाल दिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने कि जो शेयर होल्डर हमसे कह रहे हैं कि हमें 20 शेयर दो, हमें 50 शेयर दो, हमें 100 शेयर दो, तो जरूरी थोड़ी है उनको उतने ही शेयर देना, उनको कुछ कम शेयर दे देते हैं। मान लो कि किसी ने 10 शेयर मांगे तो उसको 8 शेयर दे देंगे,
2 शेयर का पैसा उसके अपने पास रख देंगे और जब अगली कॉल उससे मांगी जाएगी तो उससे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इन्होंने एक रास्ता बीच का निकाल लिया, पैसा भी वापस नहीं किया और सारे शेयर होल्डर को क्या कर लिया, सेटिस्फाइड कर लिया कि भी हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं लेकिन उतने शेयर नहीं दे रहे जितने शेयर तुम मांग रहे हो। कंपनी ने एक रेशियो यहाँ पर मेंटेन किया, मान लेते हैं कंपनी ने एक रेशियो मेंटेन कर लिया 10:8 यानी 5:4 का रेशियो कंपनी ने क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया, एक रेशियो बना लिया कि अगर कोई शेयर होल्डर 5 शेयर हमसे कॉल करता है 5 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजता है तो हम उसे कितने शेयर अलॉट करेंगे, 4 शेयर अलॉट करेंगे और 1 शेयर का जो उसका पैसा हम पे आया हुआ है उसे हम वापस नहीं करने वाले, उसे हम रोक लेंगे और उसे हम अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी ने ये वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन थी सबको वापस कर दे, लोग भी अपने पैसे लेकर चले जाओ, हमें तुम्हारे पैसे की कोई नीड नहीं है। क्यों, हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन देने के लिए एक्सेस शेयर ही नहीं है तो हम एक्सेस एप्लीकेशन का क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या डिसीजन लिया, यहाँ डिसीजन लिया कि जो एक्सेस एप्लीकेशन हमारे पास आई है, जो एक्सेस मनी हमारे पास आई है उसको हम रिटेन कर लेते हैं और शेयर होल्डर को थोड़े कम शेयर करके दे देते हैं। किसी ने 10 मांगे तो उसको 8 दे देंगे, किसी ने 20 मांगे तो उसको 16 शेयर दे दिए जाएंगे, लेकिन शेयर एक ही रेशियो में दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते किसी को 8, किसी को 10, किसी को 20 कि अपनी मर्जी के हिसाब से हम दे दें। तो यहाँ पर ये सेकंड सिचुएशन हमारे सामने आती है। अब थर्ड ऑप्शन कंपनी के पास क्या होता है, थर्ड अल्टरनेट कंपनी के पास क्या होता है, थर्ड अल्टरनेट कंपनी के पास ये होता है कि कंपनी जो ये फर्स्ट अल्टरनेट था या ये जो सेकंड अल्टरनेट था इन दोनों को कंबाइंड यूज कर सकती है। यानी थर्ड अल्टरनेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या एक्शन ले सकते हैं, वो एक्शन ले सकते हैं ये वाला कि वो कुछ शेयर को तो रिजेक्ट कर दें और कुछ शेयर को एडजस्ट कर लें, उन्हें पार्शियली या प्रो राटा बेसिस पर शेयर अलॉट कर दिए जाए। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 5000 के लिए एक्सेस एप्लीकेशन है, तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने सोचा कि इनमें से 2000 शेयर्स को तो रिजेक्ट कर देते हैं और जो 3000 शेयर हैं उनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो कंपनी ने जब इन दोनों ऑप्शन को इस तरह से यूज किया तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 अल्टरनेटिव, यानी जो हमारे पास पहले 2 अल्टरनेटिव हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया जिसके अंदर दोनों ऑप्शन हमने इंक्लूड कर लिए, रिजेक्शन का भी और एडजस्टमेंट का भी। तो ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन जिसके अंदर 3 अल्टरनेट हमारे पास होते हैं और इन 3 अल्टरनेट का इस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन 3 अल्टरनेट में जो एंट्री हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो एंट्री किस तरह से बनेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन पर, यानी अगर हमने एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, पैसा वापस कर दिया तो हम क्या एंट्री यहाँ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए एंट्री की, और ए एंट्री में हमने लिखा हुआ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, यानी कंपनी जब एप्लीकेशन की मनी रिसीव करती है तो एंट्री बिल्कुल सिंपल बनने वाली होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन यहाँ याद ये रखेंगे कि फर्स्ट एंट्री यानी जो एप्लीकेशन की एंट्री बनती है, रिसीविंग वाली जो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस एंट्री को हम बनाते हैं इंक्लूडिंग एडिशनल शेयर, यानी ये एंट्री जो बनेगी ये सब्सक्राइब कैपिटल से बनेगी, एक्सेस एप्लीकेशन के साथ बनेगी। रिसीविंग वाली एंट्री एप्लीकेशन की जो हम बनाएंगे वो एक्सेस एप्लीकेशन के साथ बनाएंगे, सब्सक्राइब कैपिटल के साथ बनाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। और ये एंट्री जो है ये 3 अल्टरनेट में सेम एंट्री बनती है। इस अल्टरनेट में भी हम रिसीविंग वाली सेम एंट्री बनाएंगे, इस वाले अल्टरनेट में भी सेम एंट्री बनेगी और इस वाले अल्टरनेट में भी सेम एंट्री हम ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो तो हमें रिसीव होने वाली है और रिसीव होने के बाद ही हमें पता चलता है कि कोई शेयर होल्डर हमसे एक्सेस एप्लीकेशन की डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हमारे पास सारी एप्लीकेशन आ जाती है, और एप्लीकेशन किस पर आती है, बैंक में पैसा आ जाता है तो पता चल जाती है ना एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री हमारे पास बी पॉइंट, और बी पॉइंट पे क्या लिखा हुआ, फॉर एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड एक्सेस मनी रिफंड, यानी कंपनी यहाँ पर एक्शन वाले फॉर्म में आने वाली है, कंपनी है एक्शन लेने वाली है। कंपनी को पता चला अरे ये तो 15000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई और 15000 शेयर की एप्लीकेशन है, तो अब इसका क्या ऑप्शन, क्या सॉल्यूशन हमारे पास। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सॉल्यूशन दिया कि एक काम करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5000 शेयर के लिए एक्सेस एप्लीकेशन आई है उनको वापस कर देते हैं, और उनको जब हम वापस करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। अगर आप यहां से देख पा रहे हैं तो इस एंट्री को जब हम बनाते हैं तो इसकी जो हाफ एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतनी एंट्री को हम पास करते हैं, ये एंट्री तो पास होनी है टू बैंक अकाउंट, और हमने यहां पर मेंशन कर दिया
क्यों मेंशन कर दिया? क्योंकि जब हम एक्सिस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे तो उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, भाई उनका पैसा नहीं रख सकते हो, ठीक है, उनका पैसा जब हमें वापस करना पड़ेगा तो कहां से वापस करेंगे? बैंक से वापस करेंगे। कंपनी डोर टू डोर नहीं आने वाली, लो भाई साहब आपके पैसे। कंपनी ऐसे पैसे वापस करने थोड़ी जाएगी, कंपनी कैसे पैसे वापस करेगी? कंपनी तो बैंक से पैसे वापस करेगी। तो एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। तो ये सेकंड एंट्री हम बनाएंगे कौन से अल्टरनेट पे? फर्स्ट अल्टरनेट पे रिजेक्शन ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन है। अब हम चलते हैं पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट पर, यानी एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन में चलते हैं। यहां कंपनी ने क्या किया है? यहां कंपनी ने एक्सिस एप्लीकेशन को वापस नहीं किया, बल्कि उन एप्लीकेशंस को एडजस्ट कर लिया और उनके पैसे को रिटेन कर लिया। अब क्यों कर लिया? कंपनी बेटर जाने, लेकिन हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था कि कंपनी को पैसा जो था अपने प्रोजेक्ट में लगाना है, किसी नई मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट करना है, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में कंपनी सोच रही है। कंपनी की नीड थी कि भी कैश चाहिए कंपनी को, तो कंपनी के पास मौका मिला, कैश आ रहा है, तो कंपनी उसे वापस नहीं करना चाहे, कोई बात नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि हमने बोला कि फर्स्ट एंट्री कैसे बनेगी? सेम होगी। फर्स्ट एंट्री हमारी सेम होगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये बनती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल से। सेकंड एंट्री जो हम बनाएंगे, यानी जब हम एप्लीकेशन को ड्यू करेंगे तो हम क्या करेंगे? फॉर एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड एक्सिस एप्लीकेशन एडजस्टेड। यहां पर हमने क्या किया था? एक्सिस एप्लीकेशन के पैसे वो वापस कर दिया था, लेकिन यहां पर एक्सिस एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं? हम एडजस्ट कर रहे हैं। और जब हम एडजस्ट करेंगे तो जिस पैसे को एडजस्ट करते हैं, याद रखना उसे हमेशा फ्यूचर के लिए एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता आज एडजस्ट कर रहे हैं पास्ट के लिए, पास्ट के लिए एडजस्ट नहीं करते हैं। एडजस्टमेंट हमेशा इन फ्यूचर के लिए होता है। कहने का मतलब मेरे हो गया कि एप्लीकेशन पर जो पैसा एडवांस आया, उस पैसे को हम नेक्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करेंगे। वो नेक्स्ट कॉल हमारी कोई भी हो सकती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किसी कॉल का नाम मेंशन नहीं किया है, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट कॉल, तो नेक्स्ट कॉल कोई सी भी हो सकती है। एप्लीकेशन के बाद एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, किसी भी कॉल पर हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं क्या एंट्री पास होने वाली है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हाफ एंट्री हम पहले से बनाते हुए आ रहे हैं, इतनी एंट्री हमारी बनेगी। उसके बाद इसमें एक चीज और मेंशन कर दी हमने, टू शेयर नेक्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर नेक्स्ट कॉल का मतलब हो गया कि जो 5000 शेयर्स हमारे पास एक्सिस एप्लीकेशन के तौर पर आए थे, उन 5000 शेयर्स को हम एडजस्ट कर रहे हैं, उनके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। यानी हमने अपने शेयर होल्डर को बोल दिया कि ये जो आपके 5000 शेयर हमारे पास एक्सिस है ना, इनका जो पैसा है वो हम आपको वापस नहीं कर रहे हैं, उस पैसे को हम रोक लेते हैं। और जब आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, जब आपसे नेक्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा, तो आपसे इन कॉल के पैसे, इन 5000 शेयर्स के पैसे नहीं मांगे जाएंगे। ये आपके एडजस्ट हो चुके हैं, ये मान करके चले आपका ये पैसा कंपनी के पास एडवांस आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? इसे नेक्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट कर लिया। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ, और यहाँ किसका कॉम्बिनेशन है? ये जो दो अल्टरनेट हमने पहले पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेट जो हमने पहले पढ़ लिया है, उन दोनों अल्टरनेट का कॉम्बिनेशन होता है हमारा थर्ड अल्टरनेट। यानी कंपनी यहाँ क्या करने वाली है? कंपनी यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेट को भी यूज करेगी और सेकंड अल्टरनेट को भी यूज करेगी। जैसे हमने यहाँ पर इससे पहले एग्जांपल लिया था कि 2000 शेयर को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट, और 3000 शेयर को हमने क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। तो जब इस तरह से ऑप्शन को यूज किया जाएगा तो फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम होती है, वही फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंट्री तो ऐसे ही पास की जाएगी। लेकिन जो सेकंड एंट्री होगी फॉर एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड फर्दर कॉल एडजस्टेड, यहां क्या करने वाले हैं? यहां मनी एप्लीकेशन मनी जो है उसको ड्यू करने वाले हैं, और जो फर्दर कॉल है उसको एडजस्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें मनी रिटर्न भी करना होगा और जिसके अंदर हमें एडजस्टमेंट भी करना होगा। तो देखते हैं सेकंड एंट्री क्या बनने वाली है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हाफ एंट्री है। हाफ एंट्री तो ऐसी बनेगी, बिल्कुल सेम एंट्री बनेगी, ड्यू करने वाली एंट्री भी एप्लीकेशन को ड्यू करने हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतनी एंट्री तो हम पास करेंगे। लेकिन साथ में हमने क्या और मेंशन कर दिया? यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां हमने केवल मनी रिटर्न किया था, तो टू बैंक अकाउंट सारा पैसा बैंक से वापस कर दिया। यहां अगर हम देखते तो हमने क्या किया था? यहां पर हमने पैसा वापस नहीं किया था, बल्कि उसे रिटेन कर लिया था। कौन सी कॉल के साथ? नेक्स्ट कॉल के साथ हमने उसे रोक लिया। यहां पर दोनों ऑप्शन जब हम यूज कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट भी लिखेंगे, टू शेयर नेक्स्ट कॉल भी लिखेंगे, क्योंकि 2000 शेयर हमने रिजेक्ट कर दिए जो बैंक के सामने जाएंगे, और शेयर नेक्स्ट कॉल के सामने जाएंगे 3000 शेयर जिनको हमने एडजस्ट कर लिया है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या क्या सिचुएशन होती है, क्या क्या एंट्री हमें पास करनी होती है, कितने अल्टरनेट होते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये क्लियर हो चुका है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।